अभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों आज फिर एक विषय पर चर्चा करेंगे, जो गन्ना खेती की समस्या है। गन्ना खेती में भाइयों आजकल टेम्परेचर उथल पुथल होने के कारण बहुत ज़्यादा कीटों का भी और फंगस का भी रोग देखने को मिल रहा है। तो एक और ऐसी समस्या है जो भयंकर है भी और नहीं भी कह सकते। बहुत सारे किसान कहते हैं कोई रोग भी नहीं होता। मेरा मानना है तो जो भी एक बार झटका देते फसल को वो रोग ही है। बीमारी तो नहीं होती खैर, लेकिन रोग तो है भाइयों। बीमारी अलग चीज़ हो जाती है। तो क्या है ये? तो ये है भाइयों हमारे फसलों में टेम्परेचर के कारण जो आता है ना, पोका बोइंग। जैसे अभी तो बरसात शुरू हुई भी नहीं है, कहीं कहीं कोई बारिश पड़ी है, कहीं नहीं भी पड़ी है, लेकिन पोका बोइंग ने अभी से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो पोका बोइंग के लिए बहुत सारे किसान भाई पूछते रहते हैं कि मानो भाई इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है। तो आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे भाई। तो भाइयों अब आ गए हम अपने अक्टूबर स्वयं में। ये देखिए आप गन्ना में जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। सचिन खड़ा है वहाँ पर और वो रहा गन्ने, ठीक है जी। ये भाइयों PV99 है। मैं थोड़ा नज़दीक जाके के आपको पहचान करा दूँ इसकी। सचिन उतारे भाई पत्ते थोड़े से, तो PV99 दिखा देता हूँ भाइयों मैं आपको। ये देखिए सचिन एक बार सीधा होइए भाई, ये देख लीजिए। और वो रहा गन्ना, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, साफ चमकेगा। ये देखिए सचिन कहाँ खड़ा, ये देखिए गोल में, और वो रहा गन्ना, ये देखिए। तो दिखा भाई थोड़ा सा, देखिए भाई PV99 दिखा देता हूँ। ये है भाइयों PV99, ठीक है जी। तो चलते हैं अपनी बात पे। तो भाइयों पोका बोइंग के लिए क्या हम कर सकते हैं, बात है ये मेन मुद्दा। अब पोका बोइंग को रोकने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ आती है भाइयों कॉपर, नीला तोता भी बोलते हैं इसे भाई। तो कितने रूप में आता है कॉपर, पहले तो ये बता दूं। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्लोराइड और कॉपर सल्फेट, 3 रूप हैं ये कॉपर यौगिक, कॉपर युक्त यौगिक के जो हैं ये 3 रूपों में ये मिलता है हमें। ये कवकनाशी होता भाइयों। और जो कॉपर सल्फेट या नीला तोता होता है ना, इसे कीटनाशक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो अब पहले तो इसमें हम ये देख ले कि इनमें से सबसे अच्छा काम करता कौन सा है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्लोराइड या कॉपर सल्फेट। तो ये भी चीज़ है देखने की। तो फिर उसी हिसाब से हम इस पे काम करेंगे। फंजीसाइड तो और भी आते हैं भाइयों, जैसे कि लोग लगाते एजॉक्सिस्टोरबिन और डाइफेनाकोनाजोल, उसे भी लगाते हैं। लेकिन भाइयों मेरा मानना है कि वो नीचे की फंगस पे जितना बढ़िया काम करता है ना, उतना बढ़िया काम वो कभी भी नहीं करता पोका बोइंग के ऊपर, यानी कि ऊपर की फंगस के ऊपर कभी नहीं करता। इसमें जो मुख्यतः है ना कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कॉपर हाइड्रोक्लोराइड, ये फफूंदी नाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। और कॉपर सल्फेट जो है वो कीटनाशक के रूप में भी उपयोग होता है खेती में, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम भाइयों सब हाइड्रोक्लोराइड की। तो हाइड्रोक्लोराइड क्या है, एक बहुत ही ये जो महीन जो कणों वाला पाउडर होता है भाइयों, बारीक पाउडर जो पानी में आसानी से घुल जाता है और पौधों की सतह पर अच्छा कवरेज प्रदान करता है। इसमें कॉपर तेजी से रिलीज होता है, यानी कि तेजी से फंगस के ऊपर बहुत तेजी के साथ में काम करता है। अगर फंगस आ जाए, किसी वजह से खेत में फंगस आ चुकी है, पोका बोइंग आ चुका है, तो उस पे बहुत तेजी से काम करता है उसके खिलाफ, उस पोका बोइंग की फंगस के खिलाफ। कॉपर हाइड्रोक्लोराइड जो होता है ना, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और फफूंदी को बहुत तेजी से खेत से समाप्त करने में काम करता है। और अब दूसरा जो आता भाइयों वो आता कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की। अगर हम बात करें, यह एक बड़ा कण आकार
बाला पाउडर होता है, मतलब इसके कण थोड़े बड़े होते हैं, घुलने में थोड़ा देर करता है पानी में घुलने में। इसकी जो फफूंदी के प्रति जो कॉपर की रिहाई है ना, मान लो आप, तो वो धीमी होती है भाइयों, लेकिन लंबे समय तक काम करता है, ये तय है। अगर मान लो हमारे खेत में पोका बोइंग आने की शिकायत आने वाली है, बहुत प्राथमिक लक्षण दिखाई दिया आपको, कहीं कहीं पत्ता सिकुड़ने के लक्षण जैसे होते हैं ना, उस तरह के, तो आप उस समय कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे तो वो लंबे समय तक काम करेगा और आपका पोका बोइंग खेत में आएगा भी नहीं। लेकिन अगर पोका बोइंग, लेकिन ये धीमे चलता है भाई, धीमे काम करता है। अगर पोका बोइंग आ चुका है आपके खेत में और अगर उस पर इसे स्प्रे कर रहे हैं तो ये बहुत ही मतलब कुछ देर में जा करके उसे सही कर देगा और लंबे समय तक इसके रिजल्ट भी हैं, लेकिन कुछ धीमे सही करे, यानी कि ज़्यादा देर में सही करेगा। और अगर इसी के विपरीत अगर हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की जगह कॉपर हाइड्रोक्लोराइड को देखें तो वो बहुत तेज़ी से काम करता है आई हुई फफूंदी पे। अगर खेत में फफूंदी आ गई है तो फिर मेरा मानना ये है कि आप कॉपर हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल अपने खेत में करें। वैसे दोनों ही कॉपर ऐसे हैं ये कि फफूंदी के जीवाणुओं को दोनों ही रोकने का काम करते हैं, लेकिन आई हुई फफूंदी में, गन्ने में, फसल में आई हुई फफूंदी में हाइड्रोक्लोराइड ज़्यादा तेज़ी से काम करता है ऑक्सीक्लोराइड के, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के मुकाबले। यानी कि हाइड्रोक्लोराइड जल्दी ठीक करने में सक्षम है, लेकिन रिजल्ट लंबे जो हैं वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के हैं। ठीक है जी। अब तीसरा हमारा आता कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट क्या है? कॉपर सल्फेट भाइयों ये फफूंदी के रोकने के लिए भी किया जाता है और ये जो है आपका, ये समझ लीजिए कि ये कीटनाशक के रूप में भी उपयोग फसलों में किया जाता है, लेकिन उतना प्रभावी नहीं है ये जितना प्रभावी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्लोराइड फफूंदी के ऊपर है। ये उतना प्रभावी नहीं है, काम करता है लेकिन उतना प्रभावी ये नहीं है जो कि काम करता हो उसके जैसा। तो अगर आप लगाना ही चाहते हैं कवकनाशी, तो मेरे हिसाब से आप अगर नहीं आया है अभी तक और सुरक्षा के लिहाज से लगाना चाहते हैं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगाएं, जो धानुका का आता जैसे कोनिका, या फिर आप जो है अगर आ चुका है तो फिर आप लगाएं कोर्टिवा का लगाएं, कॉपर हाइड्रोक्लोराइड लगाएं। तो ये थी आज की जानकारी भाइयों। पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना, वीडियो को भाइयों शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।